आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे ये एक बहुत ही फेमस फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पिता एक महान पोएट थे तो इनके भाई एक बहुत बड़े सुपरस्टार है। पूरी जिंदगी इनके आसपास चकाचौंध रही है, लेकिन ये उस चकाचौंध से दूर ही रहे हैं। ये खुद तो इंडस्ट्री से दूर रहते हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि इन्हीं के कारण इनके भाई बने इतने बड़े महानायक। बात करेंगे अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अजिताभ बच्चन की। अजिताभ जी की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब अजिताभ के कारण अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री में आए, क्यों अजिताभ और अमिताभ दोनों में एक लंबे समय के लिए दूरियां रही और कैसे दोनों भाई फिर से एक हुए। अमिताभ बच्चन और उनके छोटे भाई अजिताभ की कहानी किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं है। मां तेजी बच्चन, पिता हरिवंश राय बच्चन, बहुत बड़े पोएट, महान पोएट। दोनों भाइयों की पढ़ाई शेरवुड स्कूल से ही हुई थी, नैनीताल से, लेकिन दोनों के बीच 5 सालों का फर्क था। जब तक अजिताभ 12th स्टैंडर्ड में आए तब तक अमिताभ कॉलेज पास आउट कर चुके थे, लेकिन दोनों कदम साथ साथ मिलाते थे। अपना स्कूल और कॉलेज करने के बाद अजिताभ भी अमिताभ के साथ साथ कोलकाता चले गए, जहां पर उन्होंने अपने लाइफ के इनिशियल डेज बिताए। दोनों ने शिपिंग कंपनीज में जॉब की। अजिताभ और अमिताभ जिस वक्त दोनों जॉब किया करते थे तभी अमिताभ की एक फ्रेंड हुआ करती थी रमोला, जो कि कई बार अमिताभ से मिलने आती थी। कई इवेंट्स और पार्टीज में सभी साथ मिलते थे और इसी दौरान अजिताभ और रमोला की भी मुलाकात हुई। अजिताभ को रमोला इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने रमोला से शादी कर ली। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अमिताभ बच्चन के कारण अजिताभ को मिली उनकी वाइफ रमोला। कोलकाता में जिस टाइम अमिताभ बच्चन काम करते थे तब उनका फोकस तो जॉब पे था, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उनमें एक्टर बनने की एक इच्छा जरूर थी और अजिताभ अपने भाई की इच्छा बराबर तरीके से समझ चुके थे। यही कारण है कि तब अजिताभ बच्चन ने अमिताभ के पिक्चर्स कई सारे प्रोड्यूसर्स को भेजे थे। इनफैक्ट अजिताभ ने ही अमिताभ को एक्टिंग का आइडिया दिया था। इनफैक्ट अजिताभ ने तो अमिताभ के कुछ पिक्चर्स तब यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स टैलेंट कंपटीशन के लिए भी भेजे थे। हालांकि तब अमिताभ के वो पिक्चर्स रिजेक्ट हो गए थे, लेकिन आगे चलकर इन्हीं पिक्चर्स ने अमिताभ बच्चन को कास्ट रोल दिलवाया फिल्म 7 हिंदुस्तानी में। इसके बाद अमिताभ बच्चन मुंबई आ गए, अजिताभ कोलकाता में ही रह गए। इसी दौरान अमिताभ ने कुछ सालों के लिए स्ट्रगल किया और जैसे 70s के इनिशियल ईयर्स में अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बनने लगे, उनकी फिल्में हिट होने लगी, उन्हें काम अच्छा मिलने लगा, तब अजिताभ ने भी कोलकाता में जो अपनी जॉब थी उसको छोड़कर मुंबई का रुख किया और यहाँ पर आकर वो अमिताभ को मैनेज करने लगे। अमिताभ के मैनेजर के तौर पर अजिताभ ने कई सालों तक काम किया। उनके फाइनेंसेस, उनकी फिल्मों के डिसीजंस, उनका शेड्यूल, सब कुछ मैनेज अजिताभ ही करते थे। इनफैक्ट अजिताभ अमिताभ के घर के कुछ ही दूर रहते थे और अमिताभ बच्चन के जो पेरेंट्स हैं तेजी बच्चन और हरिवंश राय बच्चन, उनका ज्यादातर टाइम अजिताभ के घर पर ही बीतता था। दोनों भाई साथ में काम करते थे। माता पिता को बेहद खुशी थी। इनफैक्ट अमिताभ बच्चन की कोई फिल्मों की मीटिंग्स भी होती थी तो अमिताभ बच्चन पहले नहीं मिला करते थे, अजिताभ पहले मिला करते थे। फिर भले ही वो नामी डायरेक्टर्स, राइटर्स क्यों ना हो जिनके साथ अमिताभ ऑलरेडी काम कर चुके हैं। ऐसा ही मामला एक बार सलीम जावेद के साथ हुआ था, जिन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ बेहतरीन फिल्में दी है। अमिताभ बच्चन को स्टार बनाने में सलीम जावेद का हाथ है, ये कहा जाता है। जिस वक्त अमिताभ बच्चन टॉप पर थे, जिस वक्त अमिताभ बच्चन की फिल्में ब्लॉकबस्टर हो रही थी, वो पॉलिटिक्स में जा रहे थे, उस वक्त सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन को एक फिल्म ऑफर की थी। इस फिल्म को प्रोड्यूस भी वो करना चाहते थे क्योंकि वो इस फिल्म से प्रोड्यूसर्स बनना चाहते थे। इसी फिल्म की स्टोरी सुनाने के लिए सलीम जावेद अमिताभ बच्चन के ऑफिस गए, लेकिन वहां पर अमिताभ उन्हें मिले ही नहीं। इनफैक्ट अमिताभ ने अपनी जगह पर अजिताभ बच्चन को भेज दिया और अजिताभ बच्चन ने इतना हाई प्राइस कोट किया कि सलीम और जावेद दोनों ही बहुत ही शॉक्ड रह गए कि जिस एक्टर को हमने स्टार बनाया वो आज हमें ही अपना स्टारडम दिखा रहा है। ये वो टाइम था जब सलीम जावेद उस फिल्म को नहीं बना पाए, उनकी जोड़ी भी इसके बाद टूट गई और वो कभी प्रोड्यूसर्स
बन ही नहीं पाए। कहा जाता है कि ये फिल्म मिस्टर इंडिया फिल्म थी। यानी कि जब दोनों भाई साथ थे तो बिजनेस काफी अच्छे से किया था। अमिताभ को अच्छी फिल्में बेस्ट प्राइस के लिए मिला करती थी। इसी दौरान अमिताभ बच्चन पॉलिटिक्स की तरफ गए और अजिताभ इंडिया छोड़कर लंदन चले गए। लंदन जाकर अजिताभ अपना बिजनेस संभालने लगे। कहा जाता है कि ये जो बिजनेस था इसमें अमिताभ का ही पैसा था, जिसको अजिताभ वहां पर रहकर संभाला करते थे। उस दौरान लाखों रुपए लगाकर ये बिजनेस स्टार्ट किया गया था। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी खोली गई थी एक्रो लैब करके, जिसकी कीमत उस दौरान 3 करोड़ 20 लाख रुपए थी और कहा जाता है कि अजिताभ उस कंपनी के अंदर पार्टनर थे। इनफैक्ट उस दौरान अजिताभ ने जेनेवा के पास एक 50 लाख का फ्लैट भी खरीदा है। इनिशियली अजिताभ और उनकी वाइफ लंदन के एलीट सर्कल में गिने जाते थे, जहां एक तरफ अमिताभ बच्चन बॉलीवुड इंडस्ट्री के टॉप सुपरस्टार बन गए थे, वहीं लंदन में अजिताभ और रमोला दोनों बड़े सोशलाइट बन गए थे। लेकिन इनके लाइफ में प्रॉब्लम तब आई जब बोफोर्स स्कैम का नाम आया और उसमें अमिताभ बच्चन का भी नाम आया। इसके इफेक्ट्स अजिताभ पर भी गए, उनकी कंपनी की भी स्क्रूटिनी की गई कि इतना पैसा आया कहां से। तब ये भी कहा गया था कि एक पॉलिटिकल फैमिली का पैसा घुमाने के लिए ये सारी कंपनीज खोली गई है और इसमें वही पैसा लगाया गया है। इस पैसों को लेकर, इन कंपनीज को लेकर तब काफी मीडिया स्पेक्यूलेशंस भी हुए थे और एक टाइम ऐसा भी आया था जब अमिताभ को भी कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ा था और तब अजिताभ भी लंदन से कुछ समय के लिए गायब रहे थे। कहा गया कि वो बेल्जियम चले गए थे। हालांकि बाद में बोफोर्स स्कैम में इन सभी को क्लीन चिट मिल गई। अमिताभ और अजिताभ दोनों को क्लीन चिट मिली थी। इनफैक्ट अजिताभ का जो न्यूज़पेपर्स में नाम आया था, उनकी रेपुटेशन को जो डैमेज हुआ था, उसकी भी भरपाई उन्हें की गई थी। दोनों भाई दूर थे लेकिन उसके बावजूद दोनों एक दूसरे से वेल कनेक्टेड थे। लेकिन दोनों भाइयों के बीच में डिफरेंस तब आने लग गया जब अमिताभ की लाइफ में पॉलिटिशियंस और दूसरे फ्रेंड्स आ गए। ये खुद अजिताभ ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अमिताभ को दूसरे लोगों ने घेर लिया था और तभी दोनों भाइयों के बीच डिफरेंसेस आ गए थे। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन नेहरू फैमिली के और अमर सिंह के काफी क्लोज थे और इन्हीं की वजह से दोनों भाइयों के बीच में डिफरेंसेस आए हैं। हालांकि आगे चलकर जब अमिताभ बच्चन ने अपनी ABCL प्रोडक्शन कंपनी खोली तो उसमें अमिताभ बच्चन के साथ साथ उन्होंने अजिताभ को भी पार्टनर रखा। इसके अलावा किरण खेर, जो कि अनुपम खेर की वाइफ है, उनके पूर्व हस्बैंड गौतम बैरी भी इस कंपनी में पार्टनर थे। लेकिन ये इस कंपनी से ये सभी लोग कुछ कमाते उससे पहले ही ये कंपनी डूब गई। कहा जाता है कि 250 करोड़ रुपए उस टाइम इस कंपनी के ऊपर कर्ज हो गया था और इसी इंसिडेंट के बाद दोनों भाइयों के बीच में गैप और ज्यादा बढ़ गया था। इनफैक्ट अजिताभ ने आगे चलकर अपने इंटरव्यू में अमिताभ से उनके डिफरेंसेस के बारे में बताया कि दोनों भाई साथ में सिर्फ और सिर्फ इसलिए रहते थे क्योंकि वो उनके पिता हरिवंश राय बच्चन को दुखी नहीं देखना चाहते थे। पिता को खुश देखने के लिए ही दोनों ने साथ रहने का नाटक किया, वरना डिफरेंसेस तो दोनों के बीच कब से ही आ गए थे। और जैसे ही हरिवंश राय बच्चन जी की डेथ हुई, दोनों भाई खुशी से अलग हो गए। इनफैक्ट दोनों ने इतनी दूरी बना ली कि अमिताभ की जिंदगी के बड़े बड़े फंक्शंस पर अमिताभ का छोटा भाई, जो उनके साथ एक टाइम पर उनका साया बनकर घूमता था, वो हाजिर नहीं था। इसमें से एक ओकेजन था ऐश्वर्या और अभिषेक की सगाई का भी। अजिताभ ने कई बार अपनी बुक्स में और मीडिया इंटरेक्शंस के दौरान अमिताभ से उनके डिफरेंसेस के बारे में बात करते हुए कहा कि एक टाइम पर मैं उनके फाइनेंसेस भी हैंडल कर रहा था और कई बार हम जैसा सोचते हैं वैसा रिटर्न नहीं मिलता है। इन चीजों के कारण भी दोनों के बीच में काफी डिफरेंसेस आ गए थे। ईयर 2007 में अजिताभ बच्चन लंदन से परमानेंटली इंडिया शिफ्ट हो गए। हालांकि अजिताभ बच्चन की पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो जिस रमोला को अमिताभ ने उनसे मिलवाया था, उनसे भी उनके रिश्ते कुछ समय तक बिगड़े रहे। रमोला से उन्होंने तलाक भी ले लिया था। अजिताभ और रमोला के 4 बच्चे हैं। उनकी 3 बेटियां हैं और एक बेटा है भीम, जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है, और बेटियां आर्टिस्ट है जिनका नाम है नीलिमा, नम्रता और नैना। इनफैक्ट नैना बच्चन ने बॉलीवुड एक्टर कुणाल कपूर के साथ शादी की और जब इन दोनों की शादी हुई थी तब काफी सालों बाद दोनों भाई साथ नजर आए थे। कहा जाता है कि 2012 के आसपास दोनों भाइयों के बीच सारे डिफरेंसेस खत्म हो गए। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा भी था जब अमिताभ बच्चन ने अजिताभ को अपना बंगला प्रतीक्षा भी रहने के लिए दे दिया था, क्योंकि पहले वो कहीं और रहते थे। अमिताभ नहीं चाहते थे कि उनका भाई उनसे दूर रहे। हालांकि अमिताभ तो इस प्रॉपर्टी को अपने भाई के नाम पर ट्रांसफर भी करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अजिताभ ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो कुछ इस तरह से
जिंदगी रही है सबसे ज्यादा पॉपुलर सुपरस्टार के भाई अमिताभ बच्चन की। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सारी ऐसे भाइयों की जोड़ियां एक साथ काम करती है, भाई बहनों की जोड़ियां भी काम करती है। ऐसे में आपको किस एक्टर की या किस एक्ट्रेस की भाई बहन की जोड़ी या भाई भाई की जोड़ी पसंद आती है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।